ये बच्चों को आपने मारा है? हाँ खावन को भी आपने मारा है? हाँ। किस चीज़ से मारा? छुरा फेर दिया। चूड़े से मारा है? चूड़ा कहाँ पे? टेबल पे ही रखा है सारा कुछ। टेबल पे पड़ा हुआ है। क्यों मारा है उनको? दूसरी औरत से शादी करा। कहता था मुझे बच्चियों की जरूरत है तो तो कभी मेरी थी बोले 16 साल से लोग इस सौदा से करता था। अब उससे शादी कर दे लगा। तू नहीं मारेगी तो मैं इनको मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा, या तो मेरी जान छोड़ दो या इनको भी खत्म करके जाऊंगा और तुझे भी। वो खिलौने आपने लगाए थे हाँ। दोनों को? उसमें क्या लगाया था उनको? इंजेक्शन। किस चीज़ का? नशे का। नशे का इंजेक्शन था? इंजेक्शन का नाम क्या था? प्रोफाफॉल। अच्छा, इंजेक्शन आपने कब लगाया था उनको? किस टाइम लगाया था? रात को? टाइम तो मुझे नहीं देखा। टाइम नहीं पता? अच्छा, मैंने कहा जब तूने ही मारना है तो फिर सारे ही मरते हैं। तो इन बच्चियों का बाप है, तू बाप नहीं बना, अपनी मस्ती की खातिर उसे प्यार करता था। खावन का नाम क्या है? सलीम इरफान। सलीम इरफान क्या काम करते हैं? फौजी। फौजी है? 106 जीबी। कहाँ का रहने वाला है? खानेवाल का। खानेवाल का? अच्छा, आपको किसने बताया कि उसके नाजायज ताल्लुकात किसी और उसने से? खुद ही बताया। उसने खुद ही बताया? रबेका पामरोज रसालपुर की रंडी थी। 16 साल से कहता मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप थी। रबेका पामरोज। रबेका पामरोज रसालपुर की। कहता तेरे साथ शादी तो कर ली पर मेरे अंदर से वो मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। मैंने तुझे अपनी बीवी कभी नहीं समझा और इन बच्चियों को भी कभी नहीं बच्चियां अपनी समझा। मैं अभी शादी करूंगा और उससे जाके करूंगा और उससे अपने बेटे लूंगा। मुझे बेटियां नहीं बेटे चाहिए थे। तो ये ना मेरी बेटियां हैं ना मैं इनको समझता हूँ और ना ही तुझे बीवी समझता हूँ। शुरू से मैंने उसे ही अपनी बीवी समझा। वो क्या काम करती है? रंडी है, पादरी है वैसे वो। पादरी किधर ड्यूटी करती है? ड्यूटी नहीं करती वो किसी बड़वागिरी करती है। बड़वागिरी करती है। जाहिर है जो इसके साथ उसने ये नहीं देखा कि 6 साल शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं तो मैं रहम भी कर दूं। तो फिर मैं तो यही कहूंगी ना कि दूसरों के घर ही उजाड़ती है। नहीं वो तो ठीक है लेकिन वो कोई काम वगैरह करती है? मुझे क्या पता भाई, मुझे तो उसने ये कहा कि मैं 16 साल से उससे ये प्यार। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम? शिकायना और शमाया। शिकायना और शमाया मेरी जान थी मेरी बच्चियां। तुम्हारा क्यों पर उनको? मैं उनको किसके सहारे छोड़ती? कौन था जो इस बच्चियों को संभालता? शिकायना और क्या? शुमाइला शमाया। शुमाया ये छोड़ के कहता मैंने चले जाना अभी फरवरी में। तो आप तो खुद मुलाजम है, आप आ सकती बच्ची को। भाई पाल सकती थी, दुनिया को क्या बताती। नर्स हूं ना, नर्स को सारे समझते हैं 2 नंबर। सारे सिविल अस्पताल से जाके पूछो कि मैं 2 नंबर हूं या नहीं। मेरी सादगी का और शराफत का तो उसने फायदा उठाया। मुझे व्हाट्सएप ये फेसबुक के नहीं चलानी आती, जानता था इसलिए उसके साथ रिलेशन रखे। आपके पास मोबाइल कौन सा है? मेरे पास बड़ा मोबाइल था पर यूज नहीं करता। कौन सा बड़ा मोबाइल है? नाम क्या है मोबाइल? इतना पता हो चलाक शियार हो तो फिर तो बातें ही और थी। ये गैस किसने छोड़ी थी कमरे में? गैस उसने किसने छोड़ी थी कमरे में? अपने आप को मारने के लिए छोड़ी थी एंड में। अच्छा,
मैं भी जिंदा तो नहीं, अपनी बच्चियों को मार के मैंने जिंदा रह के क्या करना था। ये शिकायना कितने साल की थी? शिकायना 5 साल। बड़ी है ये? हाँ, और ये छोटी शुमाया? पौने 4 साल। सही तरह से रिकॉर्ड करना, मैं मरना चाहती, मैं सजाए मौत लेना चाहती। अच्छा, ये जो मोबाइल आप यूज़ कर रही थी वो बड़ा मोबाइल, उसमें कौन सी सिम इस्तेमाल कर रही है? उसमें वारिद और जैस थी। क्या क्या नंबर उनके? जैस का तो भाई इसको ही पता था, वारिद का मेरा शुरू से नंबर था इसलिए याद है। क्या नंबर है? 0321 81 46। भाई और रिकॉर्डिंग करो एक बार। 46 0321 81 46 46 534। जहाज का नंबर नहीं पता है? उसके नहीं अंदर ही भाई, है। उसी के अंदर है। मोबाइल किधर है? मोबाइल फ्रिज पे पड़ा हुआ है। नाम क्या बताया था आपने? किसका? आपने अपना नाम क्या बताया? सुमेरा। वालिद का नाम? फरियाद। कौम क्या है? क्रिश्चियन। क्या? क्रिश्चियन। वालिद अभी किधर होते हैं आपके? वालद फौत हो गए। कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई। भाई क्या करते हैं? भाई मेहनत मजदूरियाँ करते हैं कहाँ पे करते हैं? पंजाब में। वो इधर कैंट में रहते हैं? कैंट में तो ये फौजी था तो इसके साथ ही मरे। बाकी खाने वाले रहते हैं? एक बहन इसकी इधर है मिशन में। उसका नाम क्या है? फौजिया। उसने तो रिश्ता कराया कि चलो स्टाफ है, पैसे वाली है, सद छोड़ दे, इसको कर ले। मजबूरी कर तो ली शादी उसने मुझसे, पर छोड़ा नहीं उसको। कितना अर्सा हुई शादी को? 6 साल। सिविल अस्पताल में कौन से वार्ड में काम करते हो? मैं जी। कार्डियक सर्जरी में फिलहाल। गायनी सर्जरी? कार्डियक सर्जरी। खाउंड के पास कौन कौन से नंबर थे? एक उसके पास भी 2 थे। 2 नंबर थे। वो आप भगवान तो याद होंगे। एक याद है उसका भी, टेलीदार का। वो कौन सा नंबर है? 03 पता नहीं, भूल गया। 2 नंबर इस्तेमाल 0343 9843 420। एक डायनार का दूसरा कौन सा था? जैज है, वो भी याद नहीं मुझे। मोबाइल एक था, 2 जैज असल में यही यूज करता था ज्यादा ना। मोबाइल उसके पास एक है, 2 है? एक है उसके पास। एक मोबाइल है आपके पास, एक मोबाइल है। हाँ। आपकी सर्विस कितनी होगी? 13 साल तो हो गई। किस हॉस्पिटल में होती हैं? सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल। शादी किसने करवाई है? फौजिया ने? फौजिया ने लालच में आगे कराई कि नर्स है तो पैसा कमाने वाली है, तो तू उससे रहने दे, इससे कर ले। मजबूरी कर तो ली इसने शादी मेरे साथ, पर पहले दिन से मेरा नहीं बना। जबरदस्ती मैंने 2 बच्चे तो पैदा करा लिए। मुझे था कि चलो लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा हो जाए, मर्द को बच्चे बड़े पसंद है, मर्द छोड़ देता है सारा कुछ बच्चों के लिए, पर इसने नहीं छोड़ा। वो कहता मुझे बच्चियों से भी कोई गर्ज नहीं। आपने रात को पहले उनको कोई टैबलेट्स वगैरह दी थी? कुछ चीज़ खाने में मिला था? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने इंजेक्शन ही लगाया। इंजेक्शन कैसे लगा? वो सोए हुए थे तब लगाए? मुझे 1 हफ्ते से कह रहा था मैं ना फिट फाट होना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे बातों बातों में बताता था ना औरत के बारे में कि मैं नहीं उसके बगैर रह सकता। इसके मैंने
पूछना तो क्यों ऐसे करता है मेरे साथ ना, नस्लबाजी रिलेशन मेरे साथ नहीं रखता था। तो जब भी मैंने इसे कहना तो कहता बस मेरा दिल चाहता है अब मैं उसके पास चला जाऊँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं अपनी कुव्वत भी उसके लिए रखना चाहता हूँ। तो बस फिर इसने जो है ना मुझे कहा ना मुझे तेरी ज़रूरत है ना इन बच्चियों की ज़रूरत, मेरी जान नहीं छोड़ोगे तो मैं इनको भी मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये बात आपने किसी को बताई थी? हाँ हमें धमकी दे रहा है। धमकी थोड़ी देता था, यही धमकी है ना कि मैं मार दूंगा। किसको बताती? इसकी बहन को बताया था मैंने, बताया था? दोनों बहनों को, फौजी को बताया था? फौजिया को भी बताया था, पर कहती नहीं ये तेरा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, दुआ कर बस कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने बताया कि सब कुछ अब तो चिड़िया खेत चुग चुकी है, अब मैं थोड़े दिन इधर हूँ, वो भी बाइपन ड्यूटी की वजह से। अभी ये जो था सिपाही है? ये सिपाही है, रिटायर होने वाला 7 महीने के बाद, इसीलिए तो मस्ती थी कि अब पैसा मिल जाएगा तो हमेशा के लिए इसका जाके हो जाएगा। पेपर तो नहीं करना? सिपाही है। नहीं, रात को ये सोए हुए थे, आपने इनको इंजेक्शन लगाया, कैसे किया? नहीं, मुझे ये 3-4 दिन से कह रहा था, अपने आप को ना खा पी रहा था, तो मैंने कहा आप मोटे क्यों होते जा रहे हो, हमारी हर रोज़ किसी ना किसी बात पे लड़ाई होती है और बात यही होती है कि अक्सर रात को जो मैसेज आते रहने, तो मैंने पूछना किसके रात को मैसेज आते हैं ना, तो उसने कहना कुछ नहीं, कोड लगाए हुए थे शायद, मुझे इतना पता नहीं मोबाइल चलाने का। मैंने अभी 3-4 दिन पहले से कहा मुझे मोबाइल चलाना सिखा, इसको पता था ये सीधी सादी है। तकरीबन मेरे ख्याल 2018 से ना इसका दोबारा उसके साथ रिलेशन शुरू हुआ। बात हो सकता है पहले भी होती हो, लेकिन मैसेज जो मैंने पढ़े इसके ना वो 2018 के थे। वो नंबर है उसका आपके पास है? अब पता नहीं इसने डिलीट कर दिए मैसेंजर या क्या, मेरे सामने तो इसने डिलीट किए थे। नहीं, मैसेज कॉन्टैक्ट आते थे या व्हाट्सएप के ऊपर? फेसबुक पे। फेसबुक पर। और इसने कहा कि अभी जो 3-4 दिन पहले इसने कहा कि उससे मेरा रिश्ता हो गया, अब मैं थोड़े दिन तेरे पास हूँ, हमेशा के लिए उसके पास चला जाऊँ, तो जान छोड़ दे मेरी, नहीं तो मैं तुझे भी ख़त्म करूँगा और इन बच्चियों को भी। ताकि पीछे क्रिश्चियनों में यही होता है ना कि तलाक देनी पड़ती है दूसरी शादी करने के लिए। तो बच्चियों को क्यों मारा आपने? खावन को मार देते, क्योंकि आपका मसला खावन से था ना, आप खावन को मार देते, बच्चों को छोड़ देते। बच्चों किसके सहारे छोड़ते? अपने सहारे, आपको जॉब करते। मैं तो खुद मरना चाहती थी, मैंने तो खुद, आपने देखा नहीं, मैंने तो अपने आप को भी ये फेरने की कोशिश की चुना, लेकिन जाहिर है मैं कैसे अपने आप को कैसे फेर देती, फेरा नहीं गया। मैंने 10 वैल्यूम अपने आप को भी तो मारने के लिए लगाए थे कि तू अगर हमारा नहीं है तो हम सारे ही फिर मर जाते। मैं इन बच्चियों को, मासूमों को, आप बेटियां ना, बेटे होते छोड़ देते, रुल के भी पल जाते, बेटियों को कौन छोड़ता है, किसके सहारे छोड़ते? 4-4 साल की बच्चियों से लोग ज्यादतियां कर रहे हैं, किसके सहारे छोड़ देती है? कल को रिश्ते होते क्या इनका बनता? कल को इन्होंने भी मेरी तरह ऐसे ही करना था। मेरे से पैदा हुई थी ना, मेरी तरह सादा थी, सादगी से तो इसने फायदा उठाया। इसको पता कुछ है नहीं है, जाहल है, बस इसको कमाने का पता है, इसको और कुछ नहीं पता, और फायदा उठा के इसने 6 साल भी उसके साथ रिलेशन ही रखा। अच्छा ये बताया ना, आपने उनको कैसे कत्ल किया? वो आपने पहले क्या चीज़ दी है उनको? सबसे पहले आपका मैं बता रही हूँ कि मुझे ये 5-6 दिन से कह रहे थे, मैंने इनको कहा ना आप मोटे होते जा रहे हैं, 6 सालों में तो नहीं ऐसे होंगे। इवन सेक्सुअल जो उज्व होते हैं वो भी इनके ना यानी कि काफ़ी हेल्दी होते जा रहे हैं। मैं बीवी थी, मैंने कहा ये चीज़ तो ठीक नहीं है, आप क्यों इतने यानी फ्रेश रह रहे हो, खुश, सीटियाँ बजाना, तो मस्त रहना। और इन्होंने पहले ये था प्लान कि मैं इधर ही काउंट करवाऊंगा, इधर ही रहूँगा,
तो 3-4 दिन पहले मुझे कहते नहीं अभी ना ऐसे करते हैं अकाउंट में उधर ही खिलाता हूँ, जब बात पक्की होगी ना इनकी पंजाब में तो मैं अकाउंट उधर ही खिलाता हूँ, तो फिर देख लेंगे ना। मुझे मुकारियाँ करता रहा, लेकिन समझ तो ज़ाहिर है बातों की आती है। अगर कोई बंदा खुश हो ना, कहते हैं जब दिल में बात हो तो फिर इश्क ऐसा है कि दिल में बात हो उछल के सामने आती रहती है। मैं भी बीवी थी, आखिर मुझे भी तो 6 साल मैंने गुजारे थे, पता तो मुझे भी चल रहा था ना क्या कर रहा है। बातों बातों में मुझे सारी स्टोरियाँ सुनाता रहता था। उसको ये था ये बेवकूफ़ है, इस सीधी है तो इसको पता नहीं चलेगा। लेकिन बीवी तो बीवी होती है, बीवी को तो पता चलता ही है, 6 सेंस उसकी बड़ी काम करती है। कहता ये तो अल्फाज साफ उसने किए, मैं नहीं उसके बगैर रह सकती। नहीं वो तो आपकी बात सही है, मारा कैसे है पूछे ये किस टाइम मैंने मारा? उससे कहा कि मैंने ना कैल्शियम लगाया है, तो मुझे ना वीकनेस फील हो रही थी। तो कहता है मैंने कहा कैल्शियम लगाया, मुझे ना बड़ा फील हो रहा है। कहता मुझे भी कैल्शियम लगाओ। मैंने कहा वीनोफर डॉक्टर ने मुझे बोला है, प्रेगनेंसी में जा रही थी तो मैंने कहा, उसने कहा पहले वीनोफर लगाओ, शुगर बीपी मेंटेन करो, फिर प्रेगनेंसी करना। तो कहता अच्छा मुझे भी वीनोफर लगाओ, मैं सेहतमंद होना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, मैं सब कुछ जो है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, मोटा ताज़ा होना चाहता हूँ। तो जब मैंने कहा कि क्यों आप क्यों मोटा ताज़ा हो, मेरे यानी कि जाना किधर है, रहना तो इधर ही है, तो वैसे भी मेल तो वीनोफर नहीं लगाते। तो कहता नहीं अगर वीनोफर नहीं लगाते मेल तो मल्टी घंटा मेरे लिए लाओ। फिर मेरे जहन में आई कि ये इसका मतलब है कंफर्म है ये मेरे पास नहीं रहेगा, इसको अपनी बच्चियों का भी कोई ख्याल नहीं। तो ज़ाहिर है मैं स्टाफ थी, हर इंजेक्शन का पता तो मुझे है। फिर मैंने कहा बस ठीक है, सेडेट करके फिर ख़त्म ही सारे होते हैं। मैं अपने आप को भी ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए इन बच्चियों को भी सहारा नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है। विलोफर किस टाइम लगाया आपने? क्या? किस टाइम लगाया इंजेक्शन? कौन सा? विलोफर इंजेक्शन? विनोफर नहीं नहीं लगाया, वो नहीं लगाया ना, दूसरा लगाया। प्रोफाफॉल लगाया। कौन सी वाला? प्रोफाफॉल। प्रोफोफोल। प्रोफोफोल। उसको ये था कि बस मैं किसी तरह मोटा ताज़ा हो जाऊँ, कुछ भी हो ये जाए। किस टाइम लगाया इंजेक्शन आपने? वही टाइम मैंने नहीं देखा, फिर भी रात था दिन था किस टाइम? रात ही थी। तकरीबन 2 बजे 3 बजे 4 बजे? असल में अंधेरा था, लाइट ऑफ ही थी जाहिर है। हम तो जीरो का बल्ब जला के और एक लाइटिन सा बल्ब जला के। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सेडेट हो गया। ये जो और प्रोफोफोल फिर इंजेक्शन ये किस चीज़ के हैं? सेडेशन के लिए। नशे के लिए। ये बच्ची को भी लगाया था? बच्चियों को तो मेरे ख्याल कैटाविन लगाया। कौन सा वाला? कैटाविन। कैप्टाविन। वो भी बेहोशी के ही हैं। हाँ, कैटामीन कैटामीन। लगाने के बाद फिर क्या किया? फिर क्या करना था, फिर यही जेल में आई कि कल को भी इन्होंने जियत ही लेनी है, मरना ही है घुट घुट के, तो इनको आप खुद ही खत्म कर दो। फिर छुरी कहाँ से उठाई? छुरी ऑलरेडी पड़ी थी, ईद जब आई थी ना तो ये लेके आया था। हमने सोचा था कि हम खुद ही जो पाए वगैरह ये सारा कुछ ना। तो का कहाँ से खरीदा था? खामन लेकर आया था? खावन लेके आया था, ये ईद नहीं जब आई थी। ईद। हाँ, तो हमने सोचा था उधर यानी जब घर में ही बनाया करेंगे ना ये पाए वगैरह, ये गोश्त लाएंगे तो खुद ही ये कर लिया करेंगे। अच्छा, तो फिर जेल में आई, बस इसी से ही कर दी खत्म। छुरी लगा दी फिर आप। हाँ, अपने आप को भी इंजेक्शन लगाया था आपने? अपने आप को भी मारने के लिए इंजेक्शन लगाया था। कौन सा लगाया था इंजेक्शन? वैलियम। वैलियम। हाँ,
इससे सजाए मौत हो जाएगी ना अभी। अच्छा, कोई थोड़ी तो तसल्ली मुझे मिलनी चाहिए ना। तसल्ली आपको मिल गई थी। ये दवाई आप खरीदी कहाँ से थी, या अस्पताल से लेकर आई? नहीं, अस्पताल से कुछ नहीं मिलता। अस्पताल से नहीं मिला? अस्पताल से मैंने लेना भी नहीं था। फिर कहाँ से खरीदी थी आपने? वो मरीजों की दवाइयाँ मैं क्यों उनसे लूँ। कहाँ से ली थी आपने? तो मैंने मेडिकल स्टोरों से ली। कौन से मेडिकल स्टोर मैंने खुद नहीं मंगवाई, से? किससे मंगवाई थी? मरीजों के रिश्तेदारों से। मरीजों के रिश्तेदारों से मंगवाई थी? आप इकट्ठी करेंगे हाँ, कब से? ज़ाहिर है ये 1 महीने से स्टोरियाँ तो मुझे सुना रहा था, और 1 महीने से ही मैं इकट्ठी कर रही थी। ये बेहोशी होने के बाद गला पहले किसका काटा था आपने? शोहर का, शो का काटा था, फिर बच्चियों का, बड़ी बच्ची छोटी बच्ची? छोटी का। फिर बड़ी की काटी? हम्म, ये ठोकर किस तरह मारा था आपने? ऊपर जोर से लगाया था जैसे कट लगाया था? ऐसे कट लगा। जैसे छुरी चलाते हैं ऐसा चलाया? हाँ, सबसे पहले शोर को मारा था आपने, हाँ, उसके बाद बेटियों को, पहले कौन सी बेटी को? छोटी को। तो आपको रहम नहीं आया? आया था, घंटा सोचती रही थी क्या करूं, हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनको मारने की। बच्चियों को? जाहिर है पेट से निकाली थी, जी। हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये कितना घंटा पहले रोती रही, दिल नहीं चाहा इनको मारूं। पर जब ये ज़हन में आया कि सारी उम्र ये जलील हो जाए, दरबदर हो जाए, गलत हाथों में पड़ के तो सत्यानाश हो जाएगा इनका, क्योंकि मैं खुद भी मरना चाहती थी। ये तो जो बस कार्रवाई हुई है ये तकरीबन आपको, ये कितना टाइम लगा आपको इंजेक्शन लगाने में और ये बेहोश हुई है उस बाद कत्ल किया, ये कितना टाइम टाइम लगा? तो मैंने नोट नहीं किया, एक घंटा? असल में जहन टाइम की तरफ थोड़ी था। जहन तो बस ये था कि अपने आप को भी एंड में ख़त्म कर दूं। ये कनोले तीनों को लगाए थे आपने? हाँ जी, खामन को? मैंने अपने आप को भी लगाया था। ये खामन सोए हुए तो जब उसको इंजेक्शन लगाया था? नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, वो मस्त था, उसको ये कैल्शियम के था, बहाने लगाया था। वो मस्त था कि मेरा उसके पास जाने से पहले जो है ना, मैं ऐसा मजबूत हो जाऊं कि बस दिन रात। ये कितने देर बाद वो मतलब सेडेशन में आ गए थे आपके खावंद इंजेक्शन लगाने के बाद? 5 मिनट बाद। 5 मिनट के अंदर आ गए थे। और ये कितने टाइम तक रहती है सेडेशन फिर? ये काफ़ी देर रहती है। फिर भी घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे? मैंने 1 इंजेक्शन आधा अपने आप को लगाया था, 10 वैलियम लगाए हैं। कितने ml का था ये? ये मेरे ख्याल 20 ml 15 का होता कितने है। ml है इसमें? समझी का तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये जो रुबैका है ये कहाँ कहाँ पड़ती है? ये रुबैका सालपुर में, ये जो पादरी नहीं होते, ये पादरी है। विशालपुर में? हाँ, इसके भाई का नाम जॉनथन है। जॉनथन? हाँ, वॉइस ऑफ गॉड इनकी मिनिस्ट्री है। सी मच में इतनी मकारी करता था, कहता नहीं मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता पहली खुद ही बार कब मिला बताता। आपको पता है? पहली बार कहाँ पे मिला, कब मिला? क्या कह रहे हो? कहता मैं मेरी रसालपुर में जाते हैं ना फौजी, उधर रसालपुर हेड क्वार्टर है पुलिस की शायद। 2 लेडी कांस्टेबल है। जी। तो उस कहता उधर मैं चर्च यानी कि उधर गया। हाँ। पहले भी वॉइस ऑफ गॉड इनके खानेवाल में ना आती थी, 2 पुलिस मिनिस्ट्री जो है लेडी ना, कांस्टेबल है, सही। एक तो खानेवाल में इसकी बहन भी जानती है। अच्छा तो उधर यानी कि तफ्तीशी उस टाइम कहता मेरी इसके साथ नहीं थी। अच्छा। जब मैं गया हूँ उधर ट्रेनिंग में रसालपुर ना, तो रसालपुर में गया हूँ तो मेरी ना, मैंने उधर मैसेज शेयर किया, ये कलाम सुनाया, तो मुझे ना इसने फ़ोन नंबर अपना दिया, हाँ। तो मेरे साथ इसने बात करना शुरू कर दी।
तो कहता फिर मैंने भी इसके साथ बात करना शुरू कर दी। फिर ये मुझे कहती थी मुझे मिलने आओ, तो मैं मिलने आता था। तो बस इसी तरह जिस्मानी रिलेशन कायम हो गए। इसकी उम्र क्या थी रुबैका की? उम्र का पता? अभी बताता है कि 40 साल है। 40 साल उम्र है। आपकी उम्र क्या है? मेरी अभी 38 29 39 होगी। और हस्बैंड की कितनी उम्र? इसकी भी इतनी है, 38 है या 38 है या 39, 38 है मेरे ख्याल। 83 की मेरी पैदाइश है। अच्छा 83 की है। मेरा हम उम्र ही था। तो कहता मेरे साथ उसका फिर रिलेशन बन गया, तो शादी मैं उसके साथ करना चाहता था। बहनों भाइयों ने, ख़ास तौर पे ये जो स्टाफ है, जी। इसने कहा कि अगर तूने मेरी पसंद की ना की तो तू मेरे हाथ से गया, बहन भाई का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। सही। खुद ही मुझे बताता रहा। तो कहता फिर मुझे मजबूरी करनी पड़ी, वरना मैं उसको ही प्यार करता था, उससे ही चाहता था। और सही। अब आके ना जब मैंने मैसेज पढ़े ना इसके 2018 में, तो फिर कहता नहीं मेरा उसके साथ रिलेशन नहीं। ज़ाहिर है मैं बीवी थी। मैंने इसे कहना नहीं तू जैसे बातें करता है, जैसे यानी कि रात को तू लगा रहता है। तो फिर उसकी आईडी में भी मैंने देखना, तो ये सारा कुछ ना जब मैंने देखा तो मैंने इसे कहना शुरू किया, तो ये ना चिढ़ जाता था। फिर मैंने जब उसे रंडी कहना ना कि वो रंडी मेरा घर बर्बाद कर रही है, मेरी बच्चियों को बर्बाद कर रही है, उससे ये भी नहीं है कि तू मजहबी बनी हुई है तो किसी का घर उजाड़ रही है, तो किसी से भी शादी कर लेगी। इसके तो भी 2 बच्चियां हैं, बच्चे भी होते ना फिर भी था, बच्चियां ही हैं, कल को इनकी भी शादियां होनी है। तो उसको ये भी ना आया, ये और तुल गया। और तुलता तुलता यहाँ तक नौबत आ गई कि अभी शादी तक पहुँच गया। उससे बात हुई आपकी रुबैका से? एक बार बात हुई, इसी ने कराई। जब मैसेज पढ़े ना मैंने, तो आके मैंने कहा तू तो कहता था मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं, शादी के बाद ख़त्म हो गया। तो कहता अभी भी कोई नहीं है, मैं तेरी बात कराता हूँ। तो मैंने ना इसका यानी सलीम बन गई ना, अपना शोहर बन गई। तो जो मैसेंजर करता था उसी पे मैसेजेस किए, सलीम बन के, अपना शोहर बन के, कि हाय क्या हाल है, कैसे आप हो? उससे मिली हो? मैं कैसे? देखा है उसे? नहीं, मैंने तस्वीरों में देखा है। अच्छा। हाँ। मैसेंजर पे आप थ्रू होगी तो फिर वो उसने क्या जवाब दिया आपको? तो उसके साथ चैटिंग में उसने यही समझा कि सलीम ही है, मेरे साथ चैटिंग शुरू कर दी। मैंने कहा आई मिस यू, कहती मी टू। तो मैंने इसे आके कहा कि तू तो कहता है कि मेरा रिलेशन नहीं है, तो किसी के साथ हज़ारों साल बाद भी, सालों बाद बात हो ना, तो वो ये ज़रूर पूछेगा कि इतनी देर बाद तेरी बात हुई है। तो ये तो डायरेक्ट ही शुरू हो गई है। आप अपने मैसेंजर से किया था या खामन के मैसेंजर से? असल में मेरे खावन के पास छोटा मोबाइल है और मुझे ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी आती, तो वो मेरा मोबाइल ही यूज़ करता था। बड़ा रहता मेरे पास था, लेकिन यूज़ असल में फेसबुक और ये ना अभी मुझे सिखा रहा था 2 माह पहले से ना, तो कुछ मुझे पता चल गया। वो भी मुझे, मैंने कहा तू मुझे सिखा। तो कहता नहीं तू ऐसे ही ठीक है, तू यानी कि सीधी सादी है ना, तू दुनिया ऐसे ठीक है, चलाक शयार बनने में ना खुदा सजा देता है अगर तू ऐसे चलाकी शयारी करे, मकारी करे। ये तो फेसबुक की आईडी किसके नाम पर बनी? आपके नाम पर बनी हुई या खामन के नाम पर थी? पहले खावन के नाम पे थी। अच्छा। जब ये रिलेशन शुरू हुए ना, तो फिर ये मुझे यकीन दिलाने के लिए ना इसने मेरे नाम पे बनाई। लेकिन मेरे नाम पे भी बना के ना, मुझे लगता है व्हाट्सएप पे भी लास्ट टाइम ना, थोड़े दिन पहले, 2 महीने पहले, मुझे कहता तुझे मुझ पे यकीन है? मैंने कहा हाँ मुझे तुझ पे यकीन है। तो कहता इसने ना उस औरत की आईडी जो ब्लॉक की थी ना, पहले तो ज़्यादा मैसेज होते थे, मेरे सामने इसने ब्लॉक कर दी। अब आपको पता ब्लॉक की हुई तो अनब्लॉक हो जाती है ना, तो उसको पता था, इसको इतना पता नहीं है मैसेज ये सारा ना, फेसबुक का, व्हाट्सएप का। तो ब्लॉक करके या व्हाट्सएप पे उसको करता था बातें ना, सारा कुछ ही करता था। जब इसने, मैंने कहा ना मुझे तुझ पे यकीन है, तो इसने ना उसकी आईडी ब्लॉक आईडी निकाल ली। सर एक मिनट ना वो कर रहा हूँ, वेट कर लो, सैंपल। उसको देखते ही ना मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा ये रंडी अभी तक तेरी जिंदगी से मिली।
हाँ नाक से ले। तो भाई रोना शरोना नहीं है मुझे। मैंने टेस्ट कराया 2 हफ्ते पहले भी। तो कहता मैंने ना उसको गाली देना शुरू कर दी ना कि ये तेरी ज़िंदगी से अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो ऐसे बातों बातों में कहता कि मैं ना बड़ा मोबाइल लेना चाहता हूँ। जब काफ़ी मुँहमारी मेरी इसके साथ हुई तो कहता तो मुझ पे शक करती है अभी भी। तो मैंने कहा शक नहीं करती तो उन्हें देख फिर उसकी आईडी। जब तुझे पता है कि तेरी बीवी नहीं पसंद करती तो तू क्यों मुझे बार बार उसको दिखा के अजियत देता है। तो कहता मैं ना एंड में कहता मैं बड़ा मोबाइल लेना चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा किसको करनी वीडियो कॉल, फिर मेरे साथ ही करनी है ना तूने, तो मैं तो वैसे ही तेरे पास हूँ। कहता नहीं मुझे ज़रूरत पड़ गई है अभी। उसका ये था कि ये उसको बर्दाश्त नहीं करती तो मोबाइल पे अभी ये ना देखती रहती, चेक करती रहती। लड़कियों से अक्सर मैंने कहा ना मुझे सिखाओ, ये खुद भी मैंने कहा मुझे सिखाना शुरू हो गया। लेकिन ना बाद में थोड़े दिन बाद इसने ना उसी रात मेरी रिंग उठा ली मेरी हाथ से ना। उसको गुस्सा आया कि ये उसको बर्दाश्त नहीं करती तो रिश्ता मेरा इससे है ही नहीं है, वैसे ही अभी कागज़ी बना हुआ, इसने चुरा लिया। मुझे ये शौक रहा है, मैं हैरान होगी, ज़ाहिर है मेरे वहमो गुमान में नहीं था। फिर थोड़े दिन बाद मुझे रिंग वापस देनी। फिर ये 30 दिसंबर को ना मोबाइल इसने उठा लिया। शो यही कराया कि मोबाइल गुम हो गया, जबकि मेरा बड़ा मोबाइल ना। तो शुरू से शक मुझ पे करता रहा। मैंने इसको बोला भी कि तेरी बहन ने मुझे देखा जांचा, अब भी तेरी बहन सिविल में ड्यूटी करती है, कोई मुझ पे उंगली उठा के दिखाए कि तेरी इसके साथ फ्रेंडशिप है तो मैं कहूँ कि ठीक है, जब मेरी है नहीं है तो तू क्यों इस तरह करता है। तो कहता मुझे यकीन है तुझ पे तेरी नहीं है। तो मैंने कहा फिर तू क्यों उस औरत को मुझे अज़ियत देता है बार बार जिक्र करके उसका। एक दिन मुझे रात को गाना सुना रहा है मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, और बाद में कहता है मेरा दिल चाहता है अभी मैं ना फौरन चला जाऊं उसके पास। इससे क्या साबित हो रहा है। तो मैंने कहा किसके पास चले जाऊं, मेरे पास तो तुम ऑलरेडी। फिर एकदम से बात बदल दी, नहीं मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। नहीं, अगर वो वाकई में उसके पास जाना चाहता तो आपको तलाक भी दे के वो जा सकता था। आपने तो तलाक ही तो वो देना भी चाह रहा था, तो मैं तलाक क्यों लेती, मेरा क्या कसूर था। आपने फौजी को बताया था ये सारे मैटर का? फौजिया को मैंने इतना बताया था कि बाजी ये उसके साथ शुरू से था, ये अभी भी है। कहती नहीं ये तेरा ही रहेगा, दिलासे देती रही। इसकी बड़ी बहन को भी मैंने बताया कि बाजी ये बड़े पिछले साल से ये मुझे ना तलाक देने के चक्कर में था, क्योंकि लड़ाई इस लड़की की वजह से ना पहले दिन से हमें दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे। तो जब लड़ाई झगड़े होते थे ना तो ये ना पिछले साल भी जब घर में ही छोटी बहन की शादी थी तो ये गया तो उधर ना छोटी छोटी बात पे फिर हमारी थोड़ी मुँहमारी होती रही। तो लास्ट टाइम हमने ना अपनी नंद के घर जाना था, महीने की छुट्टी पे थे हम। तो शादी करके मैं ना तो अपने नंद के घर जाना था, तो ऐसे ही ना किसी बात पे ना लड़ाई होगी हम दोनों की। फिर तो हमारे पास्टर ने कहा था कि माजी आप दोनों ने याद नहीं करना ना, एक दूसरे के साथ जीने के लिए माजी ना याद करो, कुछ भी हो गया। ये किसने कहा था? हमारा जो पास्टर थे ना। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने ना इसे बोला कि आप 2 टोक बात करो, हमें बात यही सिखाई गई कि हमने ना माजी याद नहीं करना जो लड़ाई झगड़े हुए। तो कहता 2 टोक बात ये कि मैं तेरे साथ ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म करना चाहता हूँ। यानी पिछले साल से इसका ये प्लान बन चुका था। 1 साल इसने मुझे मेरे साथ निकाला, पर जैसे ये जनवरी शुरू हुआ ना तो बस फिर अज़ियतों की ही इंतहा की इसने। कभी मारा है आपको? बहुत बार मारा मैंने, बाहर निकाल देना इसने। तो
बहुत बार ही मारा है बस। इसके उसको कितने ये भाई- था आपके कि जो बस आप- छोड़ आपके के भाई चली बहन गई। है, इसके कितने बहन भाई थे? इसके 1 2 3 4 भाई हैं, 2 बहनें। नाम क्या है इनके? किनके? इसके भाइयों के नाम क्या हैं? साबर है बड़ा भाई, फिर सुहेल है, फिर कामरान है, फिर सनी है, कामरान के बाद कौन है? सनी। ये क्या काम करते सिसल हैं? है, ये भी पंजाब में है। ये साबर पास्टर है, मास्टर। और और ये सुहेल भाई टीचर है। अच्छा, कामरान जो है वो किसी पता नहीं क्या करता है, ये जो देते नहीं है ये TCS वाले जो है। अच्छा, और सनी जो है उसकी बीवी भी स्टाफ है, वो उधर है नवाब शाह में। नर्स है। हाँ, इसके वालिदैन जिंदा हैं? और आपके? मेरा बाप मर गया, माँ जिंदा है। इसकी बहनें भी हैं? 2 बहनें हैं, क्या नाम है उनके? फौजिया और नाजिया। फौजिया और नाजिया। बहनें के एक तो आपके साथ होगी ना, फौजिया। हाँ, दूसरी क्या करती है? वो भी पास्टर की मिसेज है, अच्छा, वो किधर होती है? वो सरगोदा में। सरगोदा में होती है। दोनों बहनों को मैंने बताया था, अच्छा, पर दोनों बहनों ने ज़हर ये कहता मेरी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, तो बस मैं नहीं रह सकता। तो हालांकि उसकी बड़ी बहन जो है ना दूसरों को सिखाने वाली, पर मैं हैरान हूँ इसने इसको क्यों नहीं सिखाया कि 2 बच्चियों का ख्याल कर ले। कौन सी बहन सिखाने वाली? ये नाजिया जो है, नाजिया। वो क्या काम करती है? पोस्टर है। पास्टर ही है, पास्टर की बीवी है। अच्छा, आपके भाई के नाम क्या है? सरफराज, और इम्तियाज, और इफ्तिखार। वो किधर होती है? वो भी पंजाब में है। तीनों। और आपकी बहन का नाम क्या है दूसरी? शकीला। एक ही बहन है? हाँ जी, शादीशुदा है? हाँ जी। सारे बहन शादीशुदा है? बहन नहीं, भाई? एक भाई अनमैरिड, कौन से वाला? छोटा इफ्तिखार। जफार। सारे अलग अलग रहते हैं? नहीं, 2 भाई तो एक ही। हाँ जी, सारे इकट्ठे ही रहते हैं। सारे इकट्ठे रहते हैं? हाँ एक ही घर में? हाँ जी। खाने वाले में? नहीं, हमारा घर तो लाहौर यमुनाबाद में। लाहौर? कौन सी खाने जगह? वाल ससुराल है खरमपुरा। लाहौर में कौन से मोहल्ले में रहते हैं? कौन से यमुनाबाद में। मोहल्ले? जी, यमुनाबाद में। जहानाबाद में। मकान नंबर पता है? नहीं भाई, इधर मकान नंबर नहीं चलता। इसके अलावा कोई और इशू तो नहीं है? इश्यू बस यही था कि ये बस उसके साथ 16 साल से था, इसके अलावा नहीं और फाइनेंशियल कोई। इशू हुआ? हाँ, पैसों का मामला क्या रहा? पैसे तो ये तनख्वाह सारी मैं से ही पकड़ाती थी। 6 साल से ये यही कहता था, इसकी अपनी भी थी 80,000 मैं खुद कमा रही हूँ, फिर भी इसका रोना यही था। मेरे पास आप यकीन करो इस महीने सिर्फ 2 सूट हैं। 80,000 कमाने वाले स्टाफ को स्टाफे बातें करते हैं। जब मेरा मोबाइल गुम हो गया तो इसने ये इशू बना लिया, ले तू मोबाइल, कहती है मोबाइल मोबाइल मोबाइल। भी मैं ज़ाहिर है आने जाने का मसला है, तो मोबाइल तो एक ज़रूरी है ना, चाहे मुझे छोटा ही ले दो। गुम हो गया तो गुम भी क्या हुआ, खुद ही फिर मिल गया। गुम तो वो चीज़ होती है ना जो मिले ना, जो चीज़ मिल भी जाए तो गुम तो नहीं होती। ये तो मुझे बस धोखे दे रहा था ना बस। बैंक बैलेंस जो आप कह रही है 16 साल से ताल्लुकात थे, आपको किसने बताया कि इसके 16 साल से? इससे नहीं बताया, किसने बताया? आपको कब पता चला? मुझे इसने जब शादी हुई है ना हमारी, तो शादी कब मकलावे हुई है? पे भी जाते शादी हैं कब हुई है? 2014 में। ठीक है। तो मकलावे पे जाते हैं ना जब, पहले दिन ही ना, यानी कि एक शोहर को एक चाहत होती है ना, बीवी है ज़ाहिर पहला दिन है, इसको कोई चाहत नहीं थी। फिर मकलावे पे दूसरे दिन गए, उधर उसने इसकी आईडी खोल दी।
खोल ली इसने, अपनी थी, अपनी आईडी खोल के ना, तो इसने दिखाना था कुछ ना मुझे, तो ज़रा जहन में वो थी, इसने उसकी आईडी खोल दी। तो उसकी आईडी खोल के कहता ये है रुबैका पाम। मंगनी में इसने मुझे बताया था कि एक लड़की है, ये नहीं बताया मैं उसे चाहता था। मंगनी कब हुई थी? मंगनी 2 साल पहले यानी हमारी रही है, पौने 2 साल तक रही। नहीं 2012 में हुई थी मंगनी, 10 में हुई थी। ये अंदाजा नहीं, पौने 2 साल रही मंगनी। अच्छा। तो कहता मैं चाहता था उससे शादी हो जाए, तो नहीं हो सकी, चलो ठीक है, खुदा की शायद ये मर्जी। अभी ये कहता 2-3 दिन पहले कि खुदा की मर्जी तू नहीं थी, खुदा की मर्जी वो थी। खुदा की मर्जियां भी बदला पूछे, खुदा इंसान तो नहीं जो खुदा की मर्जियां बदलती रहेंगी। नहीं ये तो आप नर्स है, आपको सब कुछ अच्छा, पता है। आप ये जहर के इंजेक्शन भी लगा देती, उनको मार देती, गले काटने की क्या जरूरत थी? इतना मतलब वो आप कैसे, ये गला काटना भी तो हर बंदे के बस की बात नहीं है ना, फिर अपने रिश्तेदारों की, अपने बच्चों की। आप जहर के इंजेक्शन दे देती, मार देती सबको। क्यों मारने, हम्म? जहर का इंजेक्शन ही तो दिया उसको। ये आपने कहा मैंने उनको गला वो थी, काटा sedation वाली वो ना, थी। जब ये मुझे कह रहा था कि मैं तेरा गला ही काट दूंगा, तो मेरे जेहन में फिर इसी का ख्याल आया कि ये मेरा जो गला काटेगा मुझे छोड़ के जाने के लिए, और इन बच्चियों का भी काट देगा, तो बेहतर नहीं फिर मैं ही ये काम कर दूं। इसी ने मुझे ये मशवरा अच्छा, दिया। ये धमकी आपको आपके शोर दे रहा था? हाँ, ये गाड़ी आपके नाम पर है, शोर के नाम पर है? ये शोहर ने खरीदी थी। शोर ही खरीदी है। हाँ जी। आपका बैंक अकाउंट है? नहीं भाई, मैंने बल्कि लोन लिया हुआ था, किधर से? वो नवंबर में ख़त्म होना था, कहाँ से लोन लिया था? अस्करी बैंक से। कितना लोन लिया था? ये कल 4 लाख था, कब लिया है? पिछले साल लिया था। कितनी अभी किस्त थोड़ा उसकी? पैसा रह गया, 14,000 किस्त दे रही थी। बैंक बैलेंस नहीं है आपका? बैंक बैलेंस इसने छोड़ता ही नहीं था, उसकी पूरी ही नहीं पड़ती रही 6 साल। खावन का बैंक बैलेंस है नहीं है? नहीं, खावन की तनख्वाह कितनी थी? मुझे तो 29 सुनाता रहा, तो 2 दिन पहले मुझे कहता मेरी 34 थी। तो मैंने कहा मुझे क्यों 29 बताते हो? कहता नहीं तू सुनती रही थी 29, वैसे तो मैं 34 ही कहता था। मैंने कहा मैंने 6 साल तो मैंने यही सुना कि तेरी पहले थी 16 सिपाही थे? सिपाही था। अच्छा। सिक्योरिटी किसने दी थी आपके ये जो लोन लिया आपने? सिक्योरिटी मेरी पता नहीं अभी। आपके बहन भाई यहीं पे या उधर ही नहीं, लाहौर में? पंजाब में सारे। सारे वहीं पे। और इनके जो बहन भाई है वो यहाँ पे? ये इरफान के जो बहन भाई है इसकी एक बहन इधर है। एक फौजिया ही है ये, बाकी वो भी पंजाब में? हाँ, अच्छा। आपने ये सारा काम अकेले किया या आपके साथ बंदा था दूसरा था? ये मैंने खुद ही किया है, मेरे साथ किसने होना था। ये मशवरा भी इसने मुझे दिया था कि तेरा गला काट दूंगा और इनका भी काट के जाऊंगा, मेरी जान नहीं ना छोड़ रही तुम लोग, तो मैंने इधर से जाना ही जाना है। मेरी वो बीवी है, न तू बीवी है, न ये बच्चे हैं। वो रुबिका से शादी की है इसने? अभी कह तो रहा था फरवरी में मैंने चले जाना, नहीं वो ये कह रहा था कि मैंने शादी कर ली उससे। कह रहा था करनी है अच्छा, करनी है, शादी नहीं की थी? फरवरी, अभी फरवरी में या पता नहीं बाद में करनी, कह रहा था मैंने कर लेनी है उससे शादी, रिश्ता मेरा पक्का हो गया। ये इन्वेस्टिगेशन ये पुलिस के हैं कांस्टेबल थाना कैंट पुलिस के, थाना कैंट पुलिस। कंडीशन कैसी है सर? पुलिस स्टेबल जीसीएस 15/15 माशाल्लाह ठीक है। रिवर्सन हो चुका, उससे जो मेडिसिन लगाई थी उनका सारा बेंजोडाइज़ेपिन भी उसका एंटीडोट दे दिया, भाई माशाल्लाह ठीक है। सेट्स भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ? स्टेटमेंट जी सर। ये जो स्टेटमेंट दी आपने ये बल्कि यही है, कल ये ना बयान बदल दिया आपका? वही है ये, तो मैंने क्या ये बयान सोच लें फिर भी है, ये है, यही बयान है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं।
ना ही उससे रिलेशन रखता, ना शादी करने तक आता, ना ये नोट देती। कौन सी माँ है जो मारे किसी अपने बच्चे को? आप कोई नशा वगैरह करती नहीं है? नहीं, ये नशे वशे खामन नहीं। सिगरेट पिया था? ठीक ठीक ये ड्रिंक चेक करता हूँ। मोबाइल का मुझे नहीं पता। फिर जब वीट वगैरह होती है आपको, हाँ वो ड्रिंक करता था? भाई, इसका तो मुझे नहीं, मैंने बताया नहीं है। मेरे सामने वो कुछ होता था, बाद में वो कुछ होता। या तो आप मुझे मार दिए अगर मेरे सामने सीधा होता तो मुझे पता होता ये क्या है। जरूरत है और वो है मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो सामने अच्छा बनता था कि मुझसे अच्छा वफादार शोहर कोई भी नहीं है। आप मोबाइल के फ्रिज के अंदर पड़े हुए हैं, ऊपर पड़ा हुआ है? ऊपर पड़ा होगा, ऊपर पड़ा हुआ है। खामन मोबाइल तो पेटी में पड़ा होगा। पेटी में पड़ा हुआ है? कौन सी पेटी में? पेटी में नहीं, पेटी के ऊपर ही पड़ा है। पेटी में पड़ा हुआ है। सब पूछ ले नहीं नहीं, नो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब। ओके, आपका जो मोबाइल है वो पैटर्न लगाया हुआ है, कोड लगाया हुआ है? तू कह रहे थे मैं कोड है 41 मैंने कहा 36। सो आप 41 की इंजेक्शन भी लगा दी थी, तो मैं सब मार दी थी, तो लगाने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा वो मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं आपको इसमें भी शायद अभी उसका ना कोड लगाया हुआ था। मोबाइल का उसके मोबाइल कोड भी है? नहीं, तब जाकर मैंने अब मेरे मोबाइल पे अपने उस औरत का ना अगर करते होते तो मैं उनको एक कोड लगाया, क्योंकि जब मैं चेक करती थी ना अभी जितना मुझे इसने सिखाया था उसमें अभी कोई रिकॉर्ड नहीं आता था। कौन से जब पहले 2018 में इसको पता था ना इसे नहीं उसकी कौन चलाना, सी आईडी पर कोड लगाया है? मुझे तो अभी पता नहीं है। नहीं, व्हाट्सएप आईडी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप भी हो सकती है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है। अब मुझे तो नहीं पता। मुझे उसने ये सारी चीज़ें बताई होती तो फिर फिर ये आप कह रही हैं कोड लगाया आपने? इतना मुझे पता है उसने कोड लगाए हैं। ये कोड की चीज़ पर लगाया है? मैसेंजर के पर लगाया था? भाई मुझे क्या पता है, इतनी चीज़ें वो मुझे मोबाइल थोड़ी। आपका है, कोडों से लगाया, आपको पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ है। मोबाइल मेरा पर यूज़ तो वही करता था यूज़ वही जो। करता है, लेकिन कोड किस किस चीज़ पर लगाया था आपने? अब मुझे ये नहीं पता फेसबुक पे, क्योंकि जब मैंने 2018 में मैसेज पढ़े हैं ना, तो इसको पता चल गया कि ये अभी ना, इसको पता चल गया आपने मैसेज व्हाट्सएप पढ़े थे? मुझे मैसेज सेंड करो। फेसबुक पे, मैसेंजर पे। मैसेंजर पे पढ़े थे? कोई मैसेंजर पर कोड लगा हुआ है? अभी लगा लिया होगा, क्योंकि अभी तो मुझे ये यकीन दिलाता था ना कि मैं तेरे साथ वफादार हूँ। मोबाइल आपके पास होता था? ड्यूटी टाइम मेरे पास होता था, उसके बाद घर में ही होता था, क्योंकि मुझे मोबाइल में इतना इंटरेस्ट, यही तो मैं इसको कहती थी कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने मोबाइल सीखा नहीं। पर जब से मुझे ये पता चला ना कि मैंने मैसेंजर पर मैसेज पढ़ेगी, तो फिर मुझे फील हुआ कि मैं बेवकूफ़ ही रही। स्टाफे चलाक होती, पर मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने कुछ नहीं मोबाइल का ऐसा आपकी सीखा। तालीम कितनी है? मैट्रिक। मैट्रिक है। तो मैसेंजर पर उसकी जो आईडी बनी हुई है, किस नाम से थी? मैसेंजर मेरे सामने तो उसने ब्लॉक किया था, और मुझे नहीं पता ब्लॉक नहीं, किया। जब आपने मैसेज पढ़े थे उस टाइम खुली थी, खुली थी, किस नाम से थी? उस टाइम तो उसकी अपनी आईडी थी ना। रुबैका के नाम पर? नहीं नहीं, सलीम के नाम पे थी। ये तो इसकी थी ना, जिसके बाद मैसेज आते थे, हाँ, वो किसके नाम पर है? क्या कहना चाहिए। वो जो लेडीज है जो रुबैका जिसके साथ तलकात हैं, उसकी आईडी किस नाम से बनी हुई है? उसकी भी रिबेका पामरोज के नाम से बनी। वो आप खोलेंगे तो सारी खुल जाएगी, लेकिन उसने जब इसको पता चला ना कि इसको पता भी चल गया, तो उसने ब्लॉक कर दी, या शायद फिर कोड लगा दिए। पहले इसकी भी खुली थी, उसकी भी। सारी इकट्ठी हो जाएगी। फिर यकीन दिलाने के लिए इसने अपनी आईडी ख़त्म कर दी, और मेरे नाम पे स्मेरा सलीम इरफान के नाम से ना नेट चली जाएगी। नई आईडी खोली। स्लो है आपके नाम से बनाई वो थाने में हम लोग को वाईफाई है, उतनी से करो तो जल्दी आ जाएगी। हाँ सलीम के नाम पर? हाँ। पैर से हो जाएगी सर। अभी आपके नाम पर आईडी है? अब इसने फिर मुझे बनानी नहीं ना आती, अभी तक कितने फिर इसने कहा कि तुझे यकीन दिलाने के लिए ना मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, और ये पूरी भी नहीं आती है। तो तेरे नाम पे ही बनाता है। सही। अभी जो आईडी है वो मेरे नाम पे इसने बनाई, स्मेरा सलीम इरफान के नाम से। एक और आईडी इसने बनाई थी, स्मेरा सलीम। तो वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये कौन सी आईडी,
वो इसने फिर 3 दिन पहले डिलीट की।